मैडम G20 की मीटिंग आपको पता होगी कि इंडिया लीड कर रहा है इसको, तो पाकिस्तान को बाहर कर दिया गया G20 की मीटिंग के अंदर से। आप नहीं समझते कि पूरी दुनिया को वर्ल्ड अब इंडिया लीड कर रहा है, अब हमें बाहर कर दिया गया, क्या समझते हैं इससे पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा? आई डोंट थिंक सो कि इंडिया लीड कर रहा है, बस करवाया जा रहा है अच्छा, हमको सिखा रिया है। अनफॉर्चुनेटली। कौन करवा रहा है? पाकिस्तान के साथ ये नाइंसाफ़ी है और इंडिया को भी सोचना चाहिए कि वो हमारा पड़ोसी मुल्क है। जब भी कोई मदद की ज़रूरत होती है पाकिस्तान उनके साथ खड़ा होता है। आर यू कॉमेडी मी? लेकिन वो पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े होते और जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है वो हमारी टांगे ही खींचते हैं। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? जय श्री राम दोस्तों, एसएस रिएक्शन के और एक न्यू वीडियो पे आप लोग का स्वागत है। और आज जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि आप लोगों को पता होगा इंडिया मार्च के महीने में कश्मीर में G20 मीटिंग करवा रहा है। तो पाकिस्तान लोगों का ये कंप्लेन है कि इंडिया पाकिस्तान को G20 मीटिंग से आउट कर दिया है। तो इसके बारे में पाकिस्तान पब्लिक का क्या रिएक्शन है वो आज हम इस वीडियो पर देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आप नहीं समझते कि पूरी दुनिया को वर्ल्ड अब इंडिया लीड कर रहा है, अब हमें बाहर कर दिया गया, क्या समझते हैं इससे पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा? आई डोंट थिंक सो कि इंडिया लीड कर रहा है, बस करवाया जा रहा है अनफॉर्चुनेटली। कौन करवा रहा है? आई वॉन्ट कमेंट इट, लेकिन वो जो मैंने एक बात की थी कि हमने एक हमारा इतना अच्छा गुड जेस्चर है एक्स प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, हमारा करतारपुर राहदारी। तो अगर मैं देखूं तो इंडिया को चाहिए ना कि अब अपना कुछ गुड जेस्चर वो कश्मीर की तरफ भी शो करें। बीइंग कश्मीर पाकिस्तान के अंदर तो वो करने के लिए जा रहा है, लेकिन हमारी तरफ से गुड जेस्चर नहीं जा रहा। कश्मीरी के पास, हमारे पास जो कश्मीर में फैक्ट पे बात करूंगा और मैं फैक्ट पे बात करने वाला ही बंदा हूँ। कश्मीर के अंदर आज की न्यूज़ है कि लाइट नहीं है, जो हमारे पास कश्मीर है, जो आज़ाद कश्मीर है, लाइट नहीं है और उन्होंने डेडलाइन दी हुई है। कश्मीर के जो मिनिस्टर हैं वो कैमरे पे आके कह रहे हैं कि भाई ये डेडलाइन दे रहे हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, अगर वो हमें लाइट नहीं प्रोवाइड करेगी हम कोई बड़ा कदम उठाएंगे। बड़ा कदम से मुराद क्या समझते हैं, अब क्या हो सकता है? बस धमकी है, आप समझ जाएं। बड़ा कदम फिर यही होता है ना। देखिए, लाइट का ना होना, थोड़ी देर पानी का आपको ना पहुंचना, ये दूसरे मसाइल हैं और तरह के हर मुल्क में हैं। ये बाहर भी हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये बाहर भी हैं। और महंगाई भी जैसे है बाहर बहुत ज़्यादा है, आपको वहाँ टैक्सेस देने पड़ते हैं। मेरी आधी फैमिली यूके में रहती है, हाफ ऑफ द टैक्सेस उनके वहाँ पे हो जाते हैं, उसके बाद कट के आपको पैसे मिलते हैं। तो हमारे यहाँ अगर आप इफ़ यू जस्ट अलाउ मी टू से समथिंग स्लैंग, हमारे यहाँ तो बदमाशी इस मामले में ज़्यादा है, लोग कम पैसे दे रहे हैं हुकूमत। बदमाशी ही तो चलती है। हाँ, तो यहाँ किसी बंदे के पास लाइसेंस नहीं है, कोई पार्किंग में गाड़ी खड़ी नहीं कर सकता है, हर बंदा तंग है। बल्कि जो लोग बाहर रह के यहाँ पाकिस्तान में आ गए उनके तो यहाँ हाई ब्लड प्रेशर की गोलियाँ लेना पड़ जाती हैं, जिस तरह की हम कौम है। तो ये छोटे मामला था, ये हर हुकूमत जो है वो डेवलप कर सकती है, इम्प्रूव कर सकती है। बड़ा मामला है उनके साथ जो कोलैबोरेशन का है, कश्मीर की आज़ादी का है, वो जो हमारा स्टैंड पॉइंट है हम उसी पे खड़े हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा कहा। लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहेंगी दोनों मुल्कों को, पीस के लिए, मोहब्बत के लिए? देखें, ना तो दोनों मुल्कों में कोई प्रॉब्लम है और ना ही दोनों मुल्कों की कोई अवाम में है। अवाम आपस में बहुत प्यार मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के साथ बड़े फ्रेंडली हैं, पसंद करते हैं। हमारी अवाम देखें, अभी जावेद अख्तर साहब आए, उनको कितना वार्म वेलकम किया हमारे सुपरस्टार्स ने। और फिर उनकी तरफ से एक गुड जेस्चर होना चाहिए था कि वो ऐसा कमेंट पास नहीं करते, जो कि हम इस तरह के इंटेलेक्चुअल बंदे से नहीं एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते ना, कि आप उनको किसी और जगह पे देख रहे होते हैं, उनको बहुत बड़ा मानते हैं, उनकी बात को बहुत बड़ा मानते हैं, उनको इतना मान देते हैं। तो ऐसी चीज़ करना फिर वो हर्ट करता है। लेकिन उन्होंने अपनी एक याद बताई, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं अगर आप इस बात से एग्री ना करें तो आपको पर्सनल राइट है। तो उन्होंने कहा कि मैं खुद बम्बई का हूँ, मैंने 26/11 का अटैक अपने आंखों से देखा, 26/12 का अटैक आई थिंक सो, मैंने अपनी आंखों से देखा। तो वो करवाने वाला पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। उनका मिसाल मतलब कि ये इशारा किस तरफ था, अब क्या समझ? नहीं, देखिए, ये जो सियासी तौर पे कन्विक्शन आप नहीं दे सकते, उसके ऊपर तो उनके वो जो रॉ के चीफ की बुक अगर आप वो खुद भी पढ़ लें, वो तो कहते हैं ये सारा प्लान ही रॉ का किया हुआ है, जैसे हम यहाँ देखते हैं। तो फैक्ट्स और भी हैं, फैक्ट वही नहीं है जो आप एक आदमी की अपनी एक ज़ाती राय तो हो सकती है, फैक्चुअल पोजीशन इज़ क्वाइट डिफरेंट। और ख़तरनाक बात दोनों मुल्कों के लिए ये है कि पॉलिटिक्स के पीछे पावर गेम्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, हमारे यहाँ भी हैं, वहाँ भी हैं। ये जितनी हम ख़त्म करते जाएंगे या कम करेंगे, अवाम के हाथ में इख्तियार आएगा और रियली अवाम के पास आएगा,
तो ये ताल्लुकात बहुत खूबसूरत हो जाएंगे। बहुत आला, बहुत ज़बरदस्त लगा आप लोगों दोनों से बात करके। थैंक यू सो मच गाइस, एंड नाइस टू टॉक विद यू। बहुत ज़बरदस्त, बहुत आला। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? कमर सलीम। सर करते क्या हैं? मेरी वॉच शॉप है। ज़बरदस्त हो गया सर। सर G20 की मीटिंग के बारे में पता आपको? जी पता है मुझे। सर G20 के मीटिंग जो समिट है, जो मार्च के अंदर इंडिया में होने जा रहा था, इंडिया ने पाकिस्तान को किक आउट कर दिया। क्या कहा है कि हमारे और इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे नहीं है, तो हम पाकिस्तान को इन्वाइट नहीं करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, अगर आज पाकिस्तान स्ट्रांग होता, अपने पाँव पर खड़ा होता, तो इंडिया हमें बाहर करता या नहीं करता? इसमें किसकी गलती समझते हैं कि G20 की जैसी बड़ी मीटिंग भी से भी इंडिया ने बाहर कर दिया? इसमें कमज़ोर कौन है और ताकतवर कौन है? सर मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान ने अमेरिका का भी साथ दिया और दूसरे ममालिक का भी साथ दिया। उनका जैसे अफ़गानिस्तान में जंग वगैरह होती रही है, पाकिस्तान ने हमेशा भरपूर साथ दिया है। आज उनको पाकिस्तान का साथ देना चाहिए। हर हाल में पाकिस्तान सबके साथ खड़ा होता है और मेरा ख्याल पाकिस्तान के साथ ये नाइंसाफ़ी है और इंडिया को भी सोचना चाहिए कि वो हमारा पड़ोसी मुल्क है। जब भी कोई मदद की ज़रूरत होती है पाकिस्तान उनके साथ खड़ा होता है, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े होते और जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है वो हमारी टांगे ही खींचते हैं। सर आप एक मौका बता दीजिएगा जहां पर हम इंडिया के साथ खड़े हुए हों और वो हमारे साथ ना खड़े हुए। कोई एक मौका बता दीजिए जहां पर हम इंडिया के साथ खड़े हैं। देखें, वर्ल्ड कप आ गया, क्रिकेट का कोई भी ऐसा इवेंट होता है, वो हमारी हमेशा टांगे ही खींचते हैं। जैसे मुसलमानों के ऊपर उधर जुल्म होते हैं, हमारे मुसलमान इधर तड़पते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि नहीं हमारे मुसलमान भाइयों को ऐसा नहीं। हम वर्ल्ड कप के ऊपर रहेंगे। दूसरा टॉपिक आप दूसरे ये जो मुसलमानों पर जुल्म वाला ये टॉपिक पर अभी बात नहीं करेंगे, दूसरे टॉपिक पर बात कर रहा हूँ। मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि एक कोई मौका बता दें कि जहाँ पर पाकिस्तान ने हाथ बढ़ाया हो और इंडिया ने आगे से रिजेक्ट कर दिया हो। कोई एक मौका बता दें। सर जो भी इवेंट पाकिस्तान के लिए होता है, हमारे जितने भी बड़े हैं वो कोशिश करते हैं कि ठीक है हम इंडिया जाके खेलते हैं, लेकिन वो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि पाकिस्तान हम आए। सर चैंपियन ट्रॉफी पर जाने पर सबसे पहले हमने इनकार किया था। हमने कहा था कि हम आपके मुल्क में खेलने के लिए नहीं आ रहे। फिर उसके एवज उन्होंने कहा कि भाई हम जो वर्ल्ड कप होगा वो पाकिस्तान में खेलने नहीं आ रहे। पहले स्टार्ट तो हमने किया ना सर, कहीं ना कहीं हमने स्टार्ट किया। नहीं ऐसा नहीं है सर ऐसा ही है, मेरे रिसर्च के मुताबिक ये है। आपकी रिसर्च के मुताबिक क्या वो आप बता दें। लेकिन वो जो उनकी मोदी सरकार है ना, वो बहुत नेगेटिव माइंड की है, तो वो नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान किसी लेवल पे भी उनसे ऊपर आए। लेकिन उनसे बेहतर है हमारी क्रिकेट, बहुत अच्छी क्रिकेट है वो। सर मोदी ना चाहने से क्या होता है सर? हम खुद, आपको मानना पड़ेगा कि हम खुद निकम्मे हैं, हमें खुद काम नहीं करना आता। मुदई लाख बुरा चाहे क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आप बताएं कि हम क्या कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए? आप क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ और जो भाई है वहाँ पर वो क्या कर रहे हैं? बस अब क्या कह सकते हैं कि जी हम अपने लिए खुद ही गड्ढे खोद रहे हैं। ठीक है ना, मोदी को ब्लेम देने के बजाय, अमेरिका को ब्लेम देने के बजाय पाकिस्तान को अपने ऊपर झांकने की ज़रूरत है या नहीं? हमें अपने गिरबानों में झांकने की ज़रूरत है या नहीं? झांकने की ज़रूरत तो है, लेकिन अगर ओवरऑल देखें जाए ना, तो मेरा पूरी दुनिया के आगे एक ये जवाब है, सवाल भी है, ये जवाब भी है कि आप पूरी दुनिया को छोड़ दें, आप खुद ठीक हो जाएं, अल्लाह की तरफ अपना रुजू कर लें। जब आप अल्लाह के हो जाएंगे तो सारी दुनिया आपकी हो जाएगी। हमें फिर किसी के देखने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी 4 दिन की है, 5 दिन की है, वो हमें नहीं पता, लेकिन जो आने वाली आखिरत है वो हमारी अच्छी हो जाएगी। दुनिया को यही है कि ये फ़िक्र करें, सिर्फ इसके लिए ऊपर मेहनत करें, उसकी तरफ रजू करें जिसको वो जो सबको पालने वाला है। बिल्कुल सही बात है। G20 से बाहर हो गए हम। अगर मैं बात करूं अभी CEO के बारे में, आपको पता है कि वर्ल्ड बैंक है जहां से IMF भी कर्जा लेता है, उसका CEO कौन है? वो मुझे नहीं पता। वो इंडियन बन गया हुआ है। अगर गूगल की बात करेंगे इंडियन है, माइक्रोसॉफ्ट की बात करेंगे इंडियन है। बड़ी बड़ी पूरी दुनिया को आज लीड कर रहे हैं इंडियंस। हम किसको लीड कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? बस हम फिर क्या कह सकते हैं इसमें, जब वो सारा कुछ ऑल इन ऑल वही बन गए हैं तो फिर हमारी नज़रें तो अल्लाह के ऊपर होनी चाहिए बस। सर हमें अपनी मेहनत भी करनी चाहिए ना। अल्लाह ताला ने कहा है कि उस मुसलमान की हालत नहीं बदलता, उस कौम की हालत नहीं बदलता जो अपनी हालत पर खुद तरस न खाए, खुद ना बदले। भाई वो हम बदलना ही नहीं चाहते, हम शॉर्टकट के लिए फिर सर हम ब्लेम्स क्यों देते हैं? इंडिया को ब्लेम्स क्यों देते हैं? हम अमेरिका को ब्लेम्स क्यों देते हैं? अफगानिस्तान को? हम खुद ही अपने ऊपर देखनी चाहिए। सर हम कहते हैं कि इंडिया साजिश कर रहा है, इंडिया ये चाहता है, हम कहीं ना कहीं ये बता रहे होते हैं कि इंडिया हमसे ज़्यादा ताकतवर है। क्या इंडिया है हमसे ज़्यादा ताकतवर? जी बिल्कुल ताकतवर है हमसे, फिर हर लिहाज से ताकतवर है। वो चाहता है पूरे, देखो उसकी दुनिया उसके साथ है, ठीक है ना, लेकिन हम अपने साथ ही नहीं हैं। हम अपने साथ ही नहीं हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने साथ हों, अपने आप से मुखलस हो ना, तो फिर इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त सर,
बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच एंड नाइस टू टॉक। तो दोस्तों ये था वीडियो, आप लोगों ने तो देख लिया होगा। तो बात कर लेते हैं, जो पहले लेडीज थे उन्होंने जो बात कह रहे थे, देखिए उन्होंने कही कि इंडिया जो G20 का मीटिंग अरेंजमेंट नहीं कर रहा है, उसको करवा रहे हैं, करवा रहा है। कौन करवा रहा है भाई? इंडिया को कौन अरेंजमेंट करवा रहा है? वो कर नहीं रहा है, करवा रहे हैं। कौन करवा रहा है? जैसे पाकिस्तान को करवा रहे हैं दूसरे कंट्री, वैसे ही सोचे हो क्या? हम लोग किसी के पास भीख मांगने के लिए नहीं जाते हैं। इंडिया किसी के पास से भीख नहीं मांगता है। इंडिया का जो पॉलिसी है ओपन पॉलिसी है, आज़ाद पॉलिसी है, और इंडिया अपने हिसाब से डिसीजन लेता है। और अभी जो G20 का मीटिंग का अरेंजमेंट भी इंडिया लीड कर रहा है और इंडिया इसको करवा रहा है खुद के दम पर, और ये बिल्कुल इंडिया का हक भी है। लेकिन पाकिस्तान की तरह नहीं है। पाकिस्तान जैसे जाकर दूसरे के IMF के पास और दूसरे कंट्री के पास भीख मांग रहा है। इसीलिए पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान में कुछ भी स्टेप लिया जाएगा उसके लिए दूसरों का परमिशन चाहिए। वैसे इंडिया में नहीं है। आप लोग को प्रोपेगेंडा करना है वो आप लोग करते रहो, क्योंकि आप लोगों को तो इंडिया के फेवर में सुनना ही नहीं है ना। तो रही, और जो दूसरे भाई साहब ने थे वो जो बात बोल रहे थे कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को हेल्प किया था, अफगानिस्तान का मुसीबत के टाइम, और इंडिया को किया था, दूसरे मुँह मालिकों को किया था। देखिए पाकिस्तान किसको कब हेल्प किया है? पाकिस्तान का जो, पाकिस्तान नाम का जो देश है वो किसी को हेल्प करता है? नहीं, सबसे हेल्प लेता है। ये पाकिस्तान का हिस्ट्री रहा है पिछले 75 साल से। दूसरों से हेल्प लेता है, किसी को किया नहीं है। और अगर कुछ किसी को हेल्प किया है वो ये किया है, टेरर फंडिंग किया है, आतंकवाद भेजा है, वहाँ पर दहशतगर्दी किया है। ये सब पाकिस्तान का नियत है। पाकिस्तान ने ये सब किया है दूसरे देश में, नहीं कि हेल्प, जेन्युइन जो हेल्प होता है वो पाकिस्तान किया है। कहाँ से ये लोग आते हैं, कौन सी दुनिया में रहते हैं, ये इन्हीं को ही पता होगा। कुछ मालूम ही नहीं करते हैं। और रही बात अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में जो तालिबान, वो भी पाकिस्तान का ही देन है। वो पाकिस्तान की वजह से ही वहाँ पर तालिबान का शासन अभी चल रहा है। वो तो बहुत हेल्प हुआ है ना। और इंडिया में तो बहुत सारा दहशतगर्दी किए, वो भी इंडिया के लिए बहुत हेल्प है। और तुम लोग अभी भीख मांग रहे हो तो इंडिया तुम्हें हेल्प करना चाहिए। ये कौन सा लॉजिक है भाई? और रही बात जो अभी जावेद अख्तर जी ने पाकिस्तान में जाकर बयान दिए थे, वो कौन सा झूठा बयान दिए थे? वो सच्चाई तो बयान किए थे। जो मुंबई ब्लास्ट हुआ था वो तो पाकिस्तान में ही जाकर, वो टेररिज्म, जो टेररिस्ट पाकिस्तान में जाकर अभी खुले में घूम रहे हैं ना। ये तो हर इंडियन को पता है, ये झूठा बात नहीं है। लेकिन तुम लोग को ये बात मानने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। तुम लोग का एक्सेप्ट नहीं करोगे, गलत भी तुम लोग ही करो और मानने के टाइम पर निकल जाओ झूठ बोल के। ये हर पाकिस्तान के अंदर कूट कूट के भरा है। और दोस्तों, आप लोगों को इस वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि ऐसे ही पाक रिलेटेड वीडियो मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।